हेलो एवरीवन, पार्ट वन से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार पार्ट वन पहले जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट टू पर आए। तो हमें वैल्यू निकालनी है आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 20 माइनस आयोटा की पावर 13। जैसे कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि किसी तरह से आप इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आयोटा की पावर 17 है, इसे पहले आप इवन नंबर में लाएंगे तो आयोटा की पावर 16 और आयोटा अलग हो जाएगा। तो 17 का मतलब ये रहा आयोटा की पावर 16 और एक आयोटा ये रहा, ताकि पूरा हो जाए 17। आयोटा की पावर 20 है, इसे आप लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और बाहर लग जाएगा 10, ताकि 2 10 जा 20 बना रहे। जहां पे आपको इवन नंबर दिखाई दे पावर में, यानी कि 2 के टेबल वाली वैल्यू हो पावर में, तो उसे आप 2 अंदर रख लें और बाकी बाहर रख दें, इस तरह से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ रही हो। उसके बाद माइनस आयोटा की पावर है 13, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 12 और आयोटा अलग। तो जब ओड नंबर हो, यानी कि 2 के टेबल में डिवाइड ना होने वाली वैल्यू पावर में हो आयोटा की, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? एक तो एक कम कर देंगे, बस यहाँ पे 13 है तो आयोटा की पावर 12 और एक आयोटा अलग। जैसे यहाँ पे 17 था तो एक कम कर दीजिए, आयोटा की पावर 16 और आयोटा अलग। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप? आयोटा की पावर 16 है तो इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 2, 2 अंदर रखना जैसे मैंने कहा, और यहाँ पे वो नंबर लिखिए ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और ये वाला आयोटा एज इट इज। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहां -1 लगा देंगे आप। फिर उसके बाद इसकी पावर है 10, आयोटा की पावर है 12, तो 12 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और मैंने कहा है कि इस तरह से लिखिए, बाहर ऐसा नंबर लगाइए कि ये 12 बन जाए। तो बाहर लगाएंगे 6 ताकि 2 6 जा 12, और ये आयोटा एज इट इज कुछ इस तरह से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और उसके बाद देखिए ये 8 एज इट इज। फिर आयोटा, उसके बाद -1 की पावर है 10। तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी माइनस की पावर इवन नंबर हो, यानी कि 2 के टेबल वाली वैल्यू हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, तो माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगा, यानी कि 2 के टेबल वाली वैल्यू होगी, तो माइनस आप हटा देंगे, बचेगा सिर्फ 1। और 1 की पावर 10 हो, 12 हो, 15 हो, 13 हो, 14 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा आंसर। तो माइनस इसलिए हट गया क्योंकि पावर थी 10, और 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा आंसर। माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और इसकी पावर है 6 और बाहर है आयोटा। अब -1 की पावर है 8, तो जैसे मैंने आपको बताया कि -1 जब भी रहेगा यहां पर, तो माइनस की पावर जब भी 8 होगा, यानी कि इवन नंबर होगा, तो माइनस हट जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ। हाँ, अगर यहाँ पे पावर होती 7, 1 3 7 9 11 13 जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, वो अगर पावर में होते तो माइनस एज इट इज रहता। 1 की पावर 8 तो 1 ही रहेगा, तो माइनस हट जाएगा क्योंकि इवन नंबर था, और 1 की पावर 8 चाहे 10 चाहे 15 चाहे 13 चाहे 7 कुछ भी रहे, 1 ही रहेगा। आयोटा ये वाला एज इट इज, और ये +1 माइनस, फिर से वही बात, माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस नहीं रहेगा, 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, और ये आयोटा एज इट इज। 1 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाता है, यानी कि 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा। ये प्लस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा, तो ये दोनों तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ 1 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इसे पूरा सॉल्व करके। तो ये भी देखिए वैसे ही चलेगा,
ये 2 एज इट इज आयोटा की पावर 3 है, तो इसे आप लिखेंगे एक कम कर दीजिए आयोटा स्क्वायर और आयोटा। ये तब करना है जब आयोटा की पावर क्या हो, ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि जो वैल्यू 2 के टेबल में नहीं आती है, जैसे कि 3, यहां पे +5, आयोटा की पावर है 7, तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसे आप एक कम कर दीजिए आयोटा की पावर 6 और एक आयोटा अलग करके लिख दीजिए 3, आयोटा की पावर 64। अब ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, ये कैसे पता लगेगा? आप कहेंगे 2 10 जा 20, हमें तो बस 10 तक ही 2 का टेबल आता है और 2 10 जा 20 होता है, उसके बाद पता नहीं, ये तो 20 से बड़ी वैल्यू है। लास्ट में अगर देखिए 2 4 6 8 या 0 होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होता है तो वो 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2, इसको कम नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में पहले ही आता है, तो आयोटा स्क्वायर बना लेंगे अंदर और बाहर कुछ ऐसा लिखेंगे कि उससे 2 को मल्टीप्लाई करें 64 बन जाए, यानी कि 32। अगर सोचना मुश्किल हो तो 64 को 2 से डिवाइड कर दे, ये वाली वैल्यू आ जाती है। ये पता लग ही रहा है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 32 होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके 64 होगा। +3, आयोटा की पावर है 25, ओड नंबर है, 2 के टेबल वाली वैल्यू नहीं है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आए वो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता है, तो इसको एक कम कर दीजिए आयोटा की पावर 24 और आयोटा, यहां पे 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पे आयोटा, आयोटा की पावर है 6, तो इसे आप लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और 3 बाहर, ताकि 2 3 या 6 बन जाए, और बाहर ये वाला आयोटा एज इट इज, +3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 32, +3, आयोटा की पावर है 24, आयोटा स्क्वायर अंदर लेके आएंगे आप और इसे लिखेंगे 12, ताकि 2 × 12 24 बन जाए। तो ये तब करना है आयोटा स्क्वायर जब आयोटा की पावर इवन नंबर 2 के टेबल वाली वैल्यू बन जा रही है, तो उसमें से आयोटा स्क्वायर अंदर रख लीजिए, बाकी पावर इस तरह से रखिए कि इनको मल्टीप्लाई करके 24 बने। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 भर सके, इसलिए 2 बन जा 2 और ये माइनस वैसे का वैसे, आयोटा एज इट इज, +5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 3 और फिर ये आयोटा, +3, -1 की पावर है 32, लास्ट में 2 है, मतलब 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर। जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होगा, 2 के टेबल वाला वैल्यू पावर में होगा, तो माइनस नहीं आता है, और 1 की पावर 32 तो 1 ही बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 12। अब देखिए -2 आयोटा +5, -1 की पावर है 3, ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता, जब भी ओड नंबर होगा पावर में तो माइनस बना रहेगा, और 1 की पावर 3 4 कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, और ये आयोटा एज इट इज, 3 बन जा 3 प्लस, उसके बाद देखिए ये है 3, -1 की पावर है 12, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगा तो माइनस नहीं आएगा, और 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, और साथ में ये आयोटा एज इट इज। इसके बाद देखिए -2 आयोटा प्लस माइनस और 5 बन जा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, 5 × 1 5, आयोटा एज इट इज, प्लस का 3 प्लस 3 × 1 3 हो जाएगा, और आयोटा एज इट इज। उसके बाद देखिए यहां पे ये 3 आयोटा है, ये -2 आयोटा और ये -5 आयोटा, ये सारे आयोटा वाले टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो -2 आयोटा फिर -5 आयोटा +3 आयोटा, और ये बिना आयोटा वाला इसको लास्ट में लिख लेते हैं,
एक बात ध्यान रखिएगा, आपको लगता है कि इस 3 आयोटा को मैंने इधर लिख दिया है तो इसका निशान प्लस था वो माइनस हो जाएगा, नहीं, वो तब होता है जब इज इक्वल टू होता उसके इधर या इधर से उधर लेके जाते किसी टर्म को, तब ऐसा होता है। बट अभी सब कुछ एक तरफ ही चल रहा है तो किसी का निशान नहीं बदलेगा। इसका निशान माइनस था, माइनस रहेगा, इसका भी माइनस, और इसका प्लस था ना आगे +3 आयोटा, तो यहाँ +3 आयोटा रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, इसके सामने भी माइनस और इसके सामने भी माइनस। जब दो वैल्यूज के सामने माइनस हो तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो 5 + 2 7 आयोटा एज इट इज रहेगा, और निशान हमेशा बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो है वही आएगा, यानी कि माइनस। उसके बाद ये +3 आयोटा +3, एक वैल्यू के सामने है माइनस और दूसरी वैल्यू के सामने है प्लस, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही आयोटा वाले हैं। तो इसके सामने है माइनस और इसके सामने है प्लस, तो आप इसे घटाएंगे, 7 में से 3 गए 4, और निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने जो है यानी कि माइनस वो लगाएंगे, और ये +3 एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 1 एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखेंगे ताकि आपको पार्ट 2 इजीली समझ में आए। तो ये क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इसे पूछा जाता है, और इसे आप थोड़ा सा चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले ये कौन सा पार्ट है, याद कीजिए, पार्ट 1 में बताया था इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। तो इसे थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले रियल पार्ट लिखा आता है फिर इमेजिनरी पार्ट, तो 3 - 4 आयोटा। अब आप कहेंगे 3 के सामने प्लस था तो वो क्यों नहीं लिखा, लिख दीजिए, पर प्लस लिखना ना लिखना एक ही बात है, नहीं लिखेंगे तो भी मतलब यहाँ पे प्लस होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले उसे देखें और फिर इसे देखें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करें और वहां पर अपने डाउट्स पूछें। वहां पर आप अपनी इमेजेस सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आप चैट करते हैं पूरा एग्जैक्टली वैसे ही वहां पर हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।